नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी भाषा के विकास के कुछ एमसीक्यूज हैं। इसमें पहला एमसीक्यू है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? बताइए दोस्तों, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारतीय परिवार, द्रविड़ परिवार, पुर्तगाली परिवार और ऑस्ट्रिक परिवार। इसका आंसर होगा भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो आपकी भारतीय परिवार की भाषा है। दूसरा, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 3, 6, 4, 2। तो आपको बता दें कि टोटल 4 भाषाई परिवार हैं। याद कर लीजिए, टोटल 4 भाषाई परिवार इसके अंदर हैं। इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है, भाषा परिवार क्या है? तो भाषा परिवार भारत में बोली जाने वाली भाषा। दूसरा, जिसका जन्म एक ही मूल भाषा से हुआ हो। तीसरा, हिंदी को भाषा परिवार कहते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा, भाषा परिवार क्या है? तो आपको बता दूं, जो भाषा परिवार है वो है जिसका जन्म एक ही मूल भाषा से हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। बताइए, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है? तो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में। याद कर लीजिए, पाली भाषा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किस भाषा से माना जाता है? ये यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसका जो इतिहास का आरंभ है वो किस भाषा से माना जाता है? पाली, संस्कृत, अवध या अपभ्रंश। याद कर लीजिए, हिंदी भाषा के साहित्य का आरंभ हमेशा संस्कृत से ना मानकर अपभ्रंश से माना जाता है। याद कर लीजिए, अपभ्रंश के बाद ही हिंदी भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदी का विकास क्रम क्या है? तो हिंदी के विकास क्रम के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। इसका फिर संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत आई, पाली आई, अपभ्रंश आई, अवध आई, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी आई। संस्कृत अपभ्रंश आई और फिर अपभ्रंश के बाद पाली आई। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन लग रहा है आपको? इसमें आपका आंसर होगा, सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद आपका पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवध और फिर प्राचीन प्रारंभिक हिंदी आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। भगवान महावीर के सारे उपदेश किस भाषा में है? ऊपर बुद्ध के उपदेश में, महावीर के हैं। पाली, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश। बताइए, भगवान महावीर के सारे उपदेश किस में है? तो याद कर लीजिए, भगवान महावीर के सारे उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है? मतलब संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। बताइए क्या होगा, संस्कृत है या अपभ्रंश है? बताइए, हिंदी की आदि जननी जो है वो आपकी संस्कृत मानी जाएगी। स्टार्टिंग की जो जननी है, कहीं ना कहीं उसकी जो हिंदी का जो आविष्कार हुआ है, कहाँ से वो निकली है? संस्कृत भाषा से निकली है। नेक्स्ट है, किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू, आदित्य, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का भेद है? सोर यानी अर्धमागधी, मागधी, इनमें से कोई नहीं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का भेद है? तो याद कर लीजिए, पश्चिमी जो हिंदी है, पश्चिम में जो हिंदी बोली जाती है वो सोर श्रेणी का अपभ्रंश का भेद है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश का भाग है? तो पूर्वी हिंदी जो है तो वो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश का भाग है। याद कर लीजिए, अर्धमागधी अपभ्रंश का भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ 12। राजस्थानी भारतीय आर्य भाषा किस अपभ्रंश का भाग है? राजस्थानी जो भारतीय की आर्य भाषा है वो किस अपभ्रंश का भाग है? याद कर लीजिए, राजस्थानी भी सोर श्रेणी का ही भाग है। नेक्स्ट है आपका, असमिया भारतीय आर्य भाषा किस अपभ्रंश का भेद है? असमिया, असमिया भी एक भारतीय आर्य भाषा है। वो किसका भेद है? वो मगधी, मगधी का अपभ्रंश का भेद है। नेक्स्ट है आपका, मराठी भारतीय आर्य भाषा किस अपभ्रंश की भेद, किस अपभ्रंश का भेद है? तो मराठी जो है वो आपका ब्राचांड, खस, महाराष्ट्री, महाराष्ट्रीय और सोसनी। तो मराठी जो है भारतीय आर्य भाषा किस अपभ्रंश का भेद है? वो है महाराष्ट्री, 14 का सा, महाराष्ट्री का। नेक्स्ट है आपका, पंजाबी भारतीय आर्य भाषा किस अपभ्रंश का भेद है? तो पंजाबी जो है वो ब्राचांड, मागधी, सोरथरी, खस। तो ये है ब्राचांड का भेद है पंजाबी भाषा। इस तरह से सारे 15 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। नमस्कार दोस्तों।